जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस सीरीज में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड द सीआई इंजन। सो लेट्स स्टार्ट विथ पर्टिकुलर टॉपिक। हम लोग ऑटो इंजन को डिस्कस कर चुके थे कि ऑटो इंजन जस्ट लाइक अ पेट्रोल इंजन, हम लोग पेट्रोल इंजन की तरीके इसको ट्रीट कर रहे हैं, पेट्रोल इंजन, और इसको एसआई भी कह सकते हैं और इसको सीआई कह सकते हैं। दूसरा नाम, इसको पेट्रोल कह सकते हैं, इसको डीजल कह सकते हैं। सो हमने हीट सप्लाई किसमें की, हमने कांस्टेंट वॉल्यूम। अब फिर इसके बाद क्या, जैसे ही वहां कंबक्शन हुआ क्या हुआ, वहां पावर जनरेट हुआ, पावर में क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, पिस्टन तुरंत भागा, तुरंत भागेगा तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड से उसकी एरिया बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखिए 3 से 4 के बीच में क्या है, वॉल्यूम आपका बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। एंड 4 से 1 क्या हो रहा है, फिर उसी वॉल्यूम पे क्या हो रहा है आपका वो आपका एग्जॉस्ट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड दी ऑटो साइकिल। अब डीजल साइकिल क्या है, डीजल साइकिल में सेम रहता है 0 से 1 आपका, लेकिन 0 से 1 क्या जाएगा, यहां पे 0 से 1 में क्या जा रहा है, एयर प्लस पेट्रोल, एयर प्लस पेट्रोल। ऑटो साइकिल में क्या जा रहा है, एयर प्लस पेट्रोल। लेकिन आपका डीजल साइकिल जो होगा, आपका जब डीजल साइकिल होगा तो वहां पे क्या जाएगा, वहां पे जब आपका जाएगा तो वहां पे आपका एयर सिर्फ जाएगा, क्या जाएगा आपका एयर से, वहां पे क्या जाएगा, वहां पे सिर्फ एयर जाएगा। और जब एयर जाने के बाद क्या होगा कि आपका प्रेशर, तो 2 से 3 जहां पे फायरिंग हो रही थी हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम में पेट्रोल इंजन में, लेकिन 2 से 3 यहां पे फ्यूल जो इंजेक्ट किया जाता है वो इंजेक्ट किया जाता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या किस प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। एंड 3 से 4 एक्सपेंशन प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ेगा हमारा, और 4 से 1। सो दिस इज द बेसिकली द साइकिल वेयर द इंजन्स आर रन। एसआई इंजन किस पे रन करते हैं, डीजल इंजन किस पे रन करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ये छाप लीजिए कि आएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक छोड़ते नहीं है वो लोग, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इंजन। देखिए स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन मतलब आपका स्पार्क प्लग मतलब आपका इंटेक पे एयर प्लस फ्यूल, और हीट किससे सप्लाई होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम से सप्लाई होगी, किससे सप्लाई होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम से। आइए पहला डिफरेंस, इट ड्रॉ एयर फ्यूल मिक्सचर इनटू द सिलेंडर। देखिए पहला ही डिफरेंस उसने क्या बताया कि स्पार्क में क्या क्या जाता है, सिलेंडर के अंदर एयर प्लस फ्यूल जाता है, लेकिन कंप्रेशन में क्या जाता है, ओनली एयर इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर में क्या जाता है, सिर्फ एयर जाती है। दूसरा पेट्रोल इंजन ऑपरेट विथ लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो पेट्रोल इंजन होता है वो लो प्रेशर और टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें फ्यूल ऑलरेडी जा चुका है, फ्यूल की फुल कैपेसिटी है। ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर देंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, जो मेरे लिए एक्सेसिव होगी और हानिकारक भी है। डीजल इंजन में क्योंकि एयर हम जा रहे हैं सिर्फ अंदर, तो एयर के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो, तो इसको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की पहले एयर भेजने की कोशिश करते हैं, ऑपरेट विथ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जो प्रेशर रेंज होता है एक्चुअली 6 to 12 बार और टेम्परेचर यहां 6 से 12 का ही प्रेशर होता है, और जो टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। यहां पे जो प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर यहां ज्यादा चाहिए क्योंकि एयर भेज रहे हैं सिर्फ, तो 35 से 40 बार, और यहां पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है 600 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने चीज बताई वो बताई, बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो मैंने बताया था ऑटो साइकिल में बर्निंग क्या हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम से हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, और इसमें एक वर्टिकल लाइन है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब 2 से 3 इसमें जो होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम में, और इसमें 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर में। इग्निशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। इसमें स्पार्क प्लग के थ्रू इग्निशन स्टार्ट होता है, और उसमें इग्निशन जो स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। वहां इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, तब वहां पे डीजल इंजन में आपकी स्पार्क स्टार्ट होता है या कंबक्शन स्टार्ट होता है, तो वहां फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। सो दिस इज द 6th डिफरेंस। 7, पेट्रोल इंजन आर क्वालिटी गवर्न इंजन है। द स्पीड ऑफ पेट्रोल इंजन आर कंट्रोल बाय वेरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर को आप गवर्न करेंगे वो है। एंड द डीजल इंजन आर क्वालिटी गवर्न इंजन। द स्पीड ऑफ डीजल इंजन कंट्रोल बाय वेरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप फ्यूल कितना सप्लाई करेंगे उस तरह से क्वालिटी। पेट्रोल इंजन आर वाइडली यूज इन द ऑटोमोबाइल, एंड डीजल इंजन आर वाइडली यूज इन हैवी व्हीकल सच एज बसेस और
ट्रक्स और बस में ये सारे हम लोग यूज करते हैं, तो पावर ज्यादा मोस्टली यहाँ पे ज्यादा अच्छा होता है. सो दिस इज अ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्पार्क इग्निशन एंड द कंप्रेशन इंजन. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपको 4 स्ट्रोक अभी हमने बताया, अब आपको 2 स्ट्रोक बताते हैं. 2 स्ट्रोक में क्या होता है? अब आप कहेंगे सुभाष सर आपने तो पहले बताया कि 4 स्ट्रोक इंजन पे ही सारी गाड़ी वर्क करती है, लेकिन नहीं. देखिए है क्या बेसिकली 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में. 4 स्ट्रोक में आपको एक वर्किंग स्ट्रोक मिलता है आपका 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट. आपका 2 बार रिवोल्यूशन पूरा होता है, पिस्टन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे, मतलब वहां पे आपका 4 पाई, मतलब यानी आपका 180 डिग्री, आपका मतलब क्या हुआ 2 पाई आपका रिवोल्यूशन वहां पे हो गया. लेकिन 2 क्रैंक में आपका एक पावर स्ट्रोक आपको मिलता है आपका, दैट इज द 2 स्ट्रोक इंजन एम्प्लॉय फॉर द स्मॉल पावर. यहां पे आपका एक ही आपको पावर स्ट्रोक 2 रिवोल्यूशन में आपको मिल जाता है. सो दैट्स व्हाई 2 स्ट्रोक इंजन एम्प्लॉय फॉर द स्मॉल पावर. स्मॉल पावर के लिए आपको स्कूटर पहले जो था वो 2 स्ट्रोक इंजन था. 2 स्ट्रोक इंजन में कोई सक्शन नहीं होता है और कोई एग्जॉस्ट नहीं होता है. मतलब नहीं आपके 4 स्ट्रोक इंजन में जो एक आपका इनटेक स्ट्रोक था और जो आपका लास्ट स्ट्रोक था एग्जॉस्ट स्ट्रोक, वो दोनों हट जाते हैं. सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन में आपका एक आपका बचता है कंप्रेशन स्ट्रोक और एक आपका बचता है. जरा इसको ध्यान से देखिए एनिमेशन फिगर को, तब आपको समझ में आएगा इसमें होता क्या है. पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको इसकी फिगर को समझाता हूं, तो आपको तब समझ में आएगा. देखिए मैं ये चीज करता हूं कि आपका इसमें बिल्कुल इंजन सेम होता है. ये आपका पिस्टन है जिसमें कोई कमी नहीं, ये आपका पिस्टन है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका क्रैंक है, ये आपका क्रैंक केस है. बस अंतर क्या होता है, ये आपका इनलेट मैनीफोल्ड है, ये आपका इनलेट वॉल्व है. क्या है? ये आपका इनलेट वॉल्व, इनलेट पोर्ट है, सॉरी. यहां पे वॉल्व नहीं होता है, पोर्ट होता है. दिस इज कॉल्ड इनलेट पोर्ट. ये आपका ट्रांसफर पोर्ट है, जो चीज ट्रांसफर करती है अभी आपको समझ में आएगी. सॉरी, दिस इज कॉल्ड द एग्जॉस्ट पोर्ट. ये आपका एग्जॉस्ट जहां से आपकी गैसें निकलेंगी, बर्न गैसेस निकलेंगी. दिस इज कॉल्ड द इनलेट पोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर पोर्ट. एंड यहाँ पे फ्यूल इज कंप्रेस एंड इग्निटेड, यहाँ पे स्पार्क प्लग आपका लगा रहता है. सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी. तो मैंने क्या बोला, आपका एक ही बार में आपको 2 स्ट्रोक मिल रहा है, एक ही रिवोल्यूशन में आपको 2 स्ट्रोक मिल जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द 2 स्ट्रोक. सो अब देखिएगा इसमें आपका सक्शन नहीं हो रहा. जरा वर्किंग समझिएगा. मैं वर्किंग पहले समझने के लिए आप जरा देखिए, इसके अंदर समझने के लिए पहले आप एनिमेशन वीडियो को देखिए. इसमें देखिएगा जरा, आपका यहां से क्या है, जरा ध्यान रखिएगा. जहां से मेरा एरो जा रहा है यहां से आपका एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है. जैसे ही एयर फ्यूल, उसी समय क्या है आपका ट्रांसफर पोर्ट. मैं जहां रोकूंगा वहीं पे देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा. देखिए अब यहां पे क्या हुआ कि आपका इनलेट, ये दिस इज द, यहां पे हमारा इस वाले वॉल्व से मैंने कहा कि आपका एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया. एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, अंदर आएगा, कहां जाएगा? क्रैंक केस में भर जाएगा. लेकिन उसी समय जब ये क्रैंक घूम रहा है, देखिए पिस्टन नीचे आया, पिस्टन अभी नीचे आया, तो आप देखिएगा पिस्टन नीचे आया तो इनलेट वॉल्व, इनलेट कहीं नहीं हुआ है, इनलेट कहीं नहीं हुआ है. अभी आपको ये ध्यान रखना है, आपका एग्जॉस्ट वॉल्व खुल गया, मतलब गर्म, आपकी जो अंदर की जो बर्न गैसेस थी, ऐसे समझिए, जो अंदर की बर्न गैसेस तो जो पहले पुराने स्ट्रोक से चली आ रही थी, बर्न गैसेस थी, वो निकल गई. इसी समय आपका इनलेट वॉल्व ओपन हो गया. इनलेट वॉल्व एक ही स्ट्रोक में, एक ही स्ट्रोक में इनलेट वॉल्व ओपन हो गया. तो आपका क्या हुआ कि अंदर ये एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर अंदर आया. उसी समय आपका ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो गया. ट्रांसफर पोर्ट से जो अंदर भरा हुआ पहले से मटेरियल था वो ऊपर चला गया. जैसे ही ऊपर चला गया तो ऊपर क्या आपका पहुंच गया, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर पहुंच गया, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर पहुंच गया. अब ये क्या करेगा, तुरंत दबे, जैसे कंप्रेशन करेंगे, ये देखिए आपका एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर अंदर आया. जैसे ही अंदर आया ये फ्रेश एयर ऊपर गया, देखिए नीचे आया, तुरंत ऊपर बर्निंग हुई, बर्निंग होकर एग्जॉस्ट निकल गया. मतलब एक ही स्ट्रोक, 2 रिवोल्यूशन, आपका 2 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन, 1 वर्किंग स्ट्रोक. So that's why this firing. So the principle of 2 stroke spark ignition is shown in the figure. एक 2 stroke, upward stroke and downward. सीधे इसको इस तरह से, अपवर्ड वाले में आपका कंप्रेशन हो रहा है, डाउनवर्ड वाले में एग्जॉस्ट हो रहा है. तो अपवर्ड स्ट्रोक में क्या हुआ, आपका पिस्टन जैसे ही नीचे आ रहा है, इनलेट वॉल्व से आपका अंदर सप्लाई गया और ट्रांसफर पोर्ट ने ऊपर फ्रेश मिक्सचर भेज दिया जो ऑलरेडी था. जैसे ट्रांसफर पोर्ट ने ऊपर भेजा, तुरंत एग्जॉस्ट वॉल्व बंद हो गया, कंप्रेशन हो गया, फिर नीचे आया, एग्जॉस्ट वॉल्व आपका खुल गया. सो दिस इज द 2 स्ट्रोक
इंजन वर्किंग। इसमें